प्यारे बच्चों, पहले आज मैं दो सवाल पूछे थे, उसको मैं बताऊंगा। सवाल हैं जैसे कि यहाँ ये 14वां आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा द्वारा सांख्यिकी के प्रश्न पत्र में 50 में से प्राप्तांकों की सूची निम्न प्रकार है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये। और इसमें वर्गांतर 5 अंक लेकर आवृत्ति तालिका की रचना करो तथा इस तालिका से समांतरमाद और मादिका को ज्ञात करो। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। देखिए, इस सवाल का सबसे पहले हमने 5-5 के अंतर वाले जीरो से हमने शुरू किया। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 5-5 के संख्याओं के अंतर वाले वर्ग अंतराल बना लिए। 40 से 45, 45 से 50 तक। उसके बाद हमने सबसे पहले इन अंकों को देखते हुए ये टैली चिन्ह लगा लिए, जैसा कि मैंने आपको कक्षा में पहले बताया भी है। अब टैली चिन्ह लगाने के बाद इनका जो अगला जो कॉलम बनता है वो बनता है बारंबारता का। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। 0 से 5 अंक पाने वाले हैं 4 विद्यार्थी, 5 से 10 वाले हैं 1, 10 से 15 वाले हैं 7, 15 से 20 वाले हैं 10, 20 से 25 वाले हैं 7, 25 से 30 वाले हैं 16, 30 से 35 अंक वाले हैं 7, 35 से 40 अंक वाले हैं 6, 40 से 45 वाले 1, 45 से 50 वाला 1। इस प्रकार ये 60 बच्चों की अंक जो प्राप्ति है, उनकी कितने अंक किसके मिले हैं वो इसमें है। अब हमें यदि समांतर माध्य निकालना है तो सबसे पहले हम जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान निकाला है। मध्यमान निकाल लिया हमने। मध्यमान का मान आपको मालूम है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो ये 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 और 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 और 47.5 ये हमारे मध्यमान आ गए वर्ग अंतराल के। अब हमने यहाँ पर एक बीच का कोई सा भी हम पद इसको a मान सकते हैं। a होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसी भी संख्या को इस x में से अंकों में से मान सकते हैं। हमने मान लिया 27.5। अब हम इसके बाद निकालते हैं विचलन डेल्टा। डेल्टा बराबर होता है x माइनस ए, और ये हमने a के x माइनस ए जो भी पद है उसको हमने घटा दिया। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये आ रहा है मान -25, -20, -15, -10, -5, 0, +5, +10, +15, +20। अब हमें समांतर माध्य निकालने के लिए जो बारंबारता है उससे और जो ये विचलन निकला है उसका हम गुणा करेंगे। f इंटू डेल्टा का मान निकालेंगे। तो ये गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है -100, -20, -105, -100, -35, 0, 0, 35, 60, 15 और 20। और सिग्मा f इंटू डेल्टा निकालेंगे तो माइनस का 230 आया। अब हम यहाँ पर समांतर माध्य निकाल रहे हैं। समांतर माध्य बराबर यहाँ सूत्र होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डेल्टा बटे सिग्मा f। तो यहाँ मान आ गया 27.5 धन कोष्टक में -230 बटे 60 और जिसका मान आया 3.83 और 27.5 में से इसको घटा देंगे तो आया उत्तर। इसका समांतर माध्य का मान आया 23.67। अब हमें यदि मादिका निकालनी है तो सबसे पहले हमारे पास जो बारंबारता है उसकी हम संचयी बारंबारता की एक सारणी बना लेंगे इसी में। जैसे कि आपके सामने दिख रहा हो 4, 5, 12, 22, 29, 45, 52, 58, 59 और 60। अब मादिका के लिए सबसे पहले हम n/2 देखते हैं। n/2 है हमारा 60/2 अर्थात 30। ये 30 पद आ रहा है संचयी बारंबारता की 45 वाले लाइन में। तो ये जो हमने एरो बना के दिखाया है और यहाँ पर भी ये एरो बना दिया है, तो ये मादिका वर्ग का वर्ग अंतराल हो गया 25 से 30, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर। तो अब ये संचयी बारंबारता का 45 में आएगा, अंक में आएगा, अतः मादिका वाला वर्ग हो गया 25 से 30। अब यहाँ पर हम मादिका का सूत्र लगा देंगे। ME बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f इंटू आई, जहाँ पर L है मादिका वर्ग की निम्न सीमा जो कि 25 है, कैपिटल F है मादिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता जो कि आप देख रहे हैं कि 29 है, और स्मॉल f है मादिका वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता आई है 16 और आई है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा जिसका कि मान 5 है। अब हम जो मादिका का सूत्र है उसमें हम मान रखेंगे 25 धन
60/2 ऋण 29/16 गुणा 5, इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 25.31 और यही हमारा इसका उत्तर होगा। सवाल और पूछा है ये 500 कर्मचारियों की दैनिक कमाई की बारंबारता निम्नलिखित है। दैनिक कमाई के माध्य का नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा सोपानी विधि से परिकलन करना है। दैनिक कमाई जो दी हुई है आपके सामने सारणी पर और कर्मचारियों की संख्या दी गई है। आप एक बात इस सवाल में समझ लें, पूछा ये वाला सवाल जरूर है, लेकिन इस सवाल में जैसा कि दिखा रहे हैं कि 500 कर्मचारियों का है, ये 500 न होकर आप भी इसको जोड़ेंगे तो 509 आएगा और 509 से हमने इसका उत्तर निकाला है। जो भी आया है तरीका हमारा सही होना चाहिए, तो उत्तर भी जो निकलेगा वो सही निकलेगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाया जाए। इस सवाल को हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि है। दैनिक कर्मचारियों की ये मैंने एक टेबल बना दी है जैसा कि इसमें बना हुआ है। उसके बाद ये x हो जाएगा और जो कर्मचारियों की संख्या है वो f का मान प्रतीक है। तो यहाँ देखिए रहे सिग्मा f बराबर 509 निकल रहा है, जबकि सवाल में 500 दे रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 509 से हमने इसका उत्तर निकाला है। आप लोग देखें और जो भी हो आप संख्या को समझें। और तरीका यही है, प्रत्यक्ष विधि में सीधा सीधा fx का हम गुणा कर देते हैं, जो f है उनका और x का हम यदि गुणा करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए हमने गुणा के दिखाया भी और इसमें सिग्मा fx निकालना है तो 12,806 निकल रहा है। अब यदि समांतर माध्य यदि हमें निकालना है तो सीधा सीधा यहाँ समांतर माध्य का सूत्र लग जाएगा सिग्मा fx/n। तो 12,806/509 कर देते हैं तो जिसका कि उत्तर आता है हमारा 25.159 और यही समांतर माध्य होगा। अब इसी को हम सोपानी विचलन विधि से कर देंगे जैसा कि हमने पहले सवाल लगाया था। तो इसमें हम किसी भी संख्या को कल्पित माध्य a मान लेते हैं। 26 को जैसे कि मैंने माना है, उसके बाद में हमने डेल्टा निकाला जैसे कि हमने पहले सवाल में निकाला था x - a करके, और उसके बाद जो f बारंबारता दी गई है कर्मचारियों की संख्या उसको हमने लिख लिया और इनका आपस में गुणा कर लिया, f इंटू डेल्टा निकाल लिया, जो मान जैसे आए उसको चिन्ह समेत रख दिया। उसके बाद हमने इसका योग किया तो सिग्मा f इंटू डेल्टा का मान -348 आया। और यहाँ पर यदि सोपानी विधि से जो हम विचलन विधि से हम निकालेंगे समांतर माध्य तो उसका सूत्र है a प्लस सिग्मा f इंटू डेल्टा बटे n। तो 26 माइनस 348/509 करते हैं तो 26 माइनस 0.68 अर्थात 25.32 उत्तर इसका आएगा। ये दोनों उत्तर लगभग हमारे बराबर ही आते हैं, थोड़ा बहुत दशमलव के बाद की संख्याओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये दोनों ही उत्तर सही है। प्यारे बच्चों, अब हम इसमें आपको समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 4.3 में तरफ ले चलेंगे, जिसमें कि बोर्ड में आया हुआ है जो सवाल वो है 7 और 37 के बीच माध्य 5 समांतर माध्य पद निकालो। कैसे निकालना है, क्योंकि ये बोर्ड में आया इसलिए देखिए चलिए कैसे लगाया जाता है इसको देखते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है कि 7 और 37 के बीच 5 समांतर माध्य पद ज्ञात करने हैं। तो 5 समांतर माध्य पद माना m1 m2 m3 m4 और m5 हैं। अतः जो ये समांतर माध्य के पदों के रूप में हमने इनको लिख लिया 7, m1, m2, m3, m4, m5, 37। इस प्रकार कुल पदों की संख्या हो गई हमारे पास 7, क्योंकि 5 तो बीच के हैं और एक किनारे एक इस पक्ष में, इसे एक इस पक्ष में, तो 5 और 2 7 हो गए। n का मान हो गया 7। अब प्रथम पद है हमारा जैसा कि दिख रहा है 7 अर्थात a बराबर 7, तो 7वां पद हो जाएगा a धन 6d और इसका मान है जो कि हमारा 7वां पद है 37, तो उसके बराबर a धन 6d बराबर 37 रख देंगे और a की जगह 7 रख देंगे तो और d का मान निकालेंगे हम 5। तो यहाँ पर हमें मालूम है m1 का मान होगा a प्लस d, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रखते हुए हम m1, m2, m3, m4 और m5 निकाल लेंगे, जिसका कि मान 12, 17, 22 और 27 और 32 आएगा और यही हमारा इसका उत्तर होगा। 5 समांतर माध्य पद होंगे। दिख रहा है जैसा कि ये 10वां सवाल है जो कि बोर्ड में आया है। समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 15 है और उनका गुणनफल 80 है, तो पदों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। के लिए हम 3 समानांतर पद इस तरीके से मानते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। अब पहली शर्त क्या है कि जो 3 क्रमागत पद हैं उनका योग 15 है, अर्थात a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 15 के, तो d से d हमारा प्लस माइनस का है कैंसिल हो जाएगा तो a का मान निकलेगा 5।
अब दूसरी शर्त है कि उनका गुणनफल 80 है, अर्थात a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर 80 के। तो यहाँ पर यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 80 के। तो ए की जगह हम 5 रख देंगे, जो कि मान हमारा निकला है पहले। तो 5 रखने के बाद डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान आ जाता है डी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। तो डी का मान आ जाता है 3। तो पदों का मान क्या होगा? पहला पद है ए माइनस डी, तो 5 माइनस 3 बराबर 2। दूसरा पद है ए, तो इसकी जगह 5। और तीसरा पद है ए प्लस डी, अर्थात 5 प्लस 3 बराबर 8। यही हमारे 2, 5 और 8 इसके उत्तर होगा। आपको इसमें 12वां सवाल बताते, क्योंकि वो बोर्ड में आया है 1988 में। 12वां सवाल है, किसी समानांतर श्रेणी का तीसरा तथा 13वां पद क्रमशः -40 और 0 है, 0 है। श्रेणी को पूर्णतः ज्ञात करो और उसका मान भी बताओ। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, पदों की संख्या n है। तो समानांतर श्रेणी का तीसरा पद हो जाएगा a धन 2d बराबर -40 के, पहला समीकरण। और 13वां पद अर्थात a धन 12d बराबर 0 के, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमारा d का मान आ जाएगा 4, क्योंकि समान पद होंगे, वो a और a कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 2 में इसका मान रखने पर a प्लस 12d बराबर 0 के, तो a का मान आ जाएगा, d का मान रख देंगे 4, तो माइनस का 48 a का मान आ जाएगा। अतः समानांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से हमारा बनेगा मान। तो a की जगह a का मान, d की जगह d का मान रखेंगे, तो हमारा श्रेणी बन जाएगी -48, -44, -40, -36 और डॉट डॉट, अर्थात आगे की तरफ। अब 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद होता है a धन 19d, a की जगह -48, d की जगह 4 रखकर हम निकालते हैं, तो 20वां पद आ जाता है 28, और यही इसका उत्तर होगा। अब हम लोग इसमें 25वां सवाल देखेंगे। 25वां सवाल है, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो a कोष्टक में b प्लस सी बटे बी सी, कॉमा b सी कोष्टक में b सी प्लस ए बटे सी ए, कॉमा सी कोष्टक में a प्लस बी बटे ए बी भी समानांतर श्रेणी में होंगे। ये हमें सिद्ध करना, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। यदि जो दिया गया है, सबसे पहले वो हमने लिख लिया, वो समानांतर श्रेणी में दिया गया है, तो इस a का अंदर कोष्टक में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे पद में b का गुणा कर देंगे, तीसरे पद में c का गुणा कर देंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ए बी प्लस ए सी बटे बी सी, कॉमा बी सी प्लस ए बी बटे सी ए, कॉमा ए सी प्लस बी सी बटे ए बी, ये भी हमारे समानांतर श्रेणी में होंगे। अब हम करेंगे प्रत्येक पद में यदि एक जोड़ने पर, यदि एक हम जोड़ देते हैं और उसका लघुत्तम देकर इसको हल करते हैं, तो इसका मान आ जाता है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बटे बी सी, कॉमा बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए बटे सी ए, कॉमा सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी बटे ए बी, ये भी हमारे समानांतर श्रेणी में होंगे। अब प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो समान जो संख्याएं हैं वो कट जाएंगी, शेष बचेगा 1 बटे बी सी, कॉमा 1 बटे सी ए, कॉमा 1 बटे ए बी, समानांतर श्रेणी में होंगे। प्रत्येक पद में ए बी सी का, अब हम ए बी सी का गुणा कर देंगे, तो हमारा जो समान पद हैं वो कट जाएंगे। बी सी से बी सी कट जाएगा, ए सी से सी ए कट जाएगा, ए सी कट जाएगा, और अंतिम में ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हमारा शेष बचेगा ए कॉमा बी कॉमा सी समानांतर श्रेणी में होंगे। और इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। 27वां सवाल, क्योंकि ये बोर्ड में आया है 83 में 85 में कई बार आया है ये सवाल। बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें, नहीं तो वीडियो को दोबारा फिर देख लें। यदि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 1 बटे बी सी कॉमा 1 बटे सी ए सी प्लस ए कॉमा 1 बटे ए प्लस बी भी समानांतर श्रेणी में होंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाया जाए। देखिए, जो चीज़ दिया गया उसको हमने पहले लिख लिया। दिया गया ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर समानांतर श्रेणी में है। प्रत्येक पद में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जोड़ने पर, यदि जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा पहला दूसरा पद इस तरीके से बन जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, तीसरा पद, ये भी हमारे समानांतर श्रेणी में होंगे। उसके बाद हमने इसमें से इस तरीके से इनके जोड़े बना लिए कि पहला पद जो था वो हमारा बन गया ए प्लस बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए प्लस सी, दूसरा पद जो बन गया हमारा बी प्लस ए एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में बी प्लस सी, और तीसरा पद बन गया सी प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में सी प्लस ए, समानांतर श्रेणी में होंगे। अब हमने देखा कि प्रत्येक पद में यदि हम ए प्लस बी गुणा बी प्लस सी कॉमा
कोष्टक में लिखते हुए, ए प्लस बी को कोष्टक में, बी प्लस सी को कोष्टक में लिखते हुए गुणा सी प्लस ए का कोष्टक में लिखते हुए प्रत्येक पद में हम इसका भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचेगा, पहला पद 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी हमारे समानांतर श्रेणी में होंगे और इस प्रकार ये सिद्ध हुआ या प्रूव्ड।